हेलो। हम आपको 2-3 चीज़ बताने आया आईपीओ रिलेटेड, ठीक है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो उसका रिलेटेड 2-3 बात बताने आया है जो आपको मतलब आईपीओ अप्लाई करने में हेल्प करेगा। एक तो ये कि आप यदि मान लीजिए आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं, रिटेल कैटेगरी में, ठीक है, और आपका पास है 30,000, तो आप बोलोगे कि आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट अप्लाई करिए या 13 लॉट अप्लाई करिए, बात सेम है, ठीक है। क्योंकि वो रिटेल को वो मतलब पैन कार्ड का हिसाब से आपका वो होता है। पैन कार्ड जो है ना, एक सिंगल पैन कार्ड का हिसाब से लॉटरी होता है वो, ना कि वो लॉट का हिसाब से लॉटरी होता है। ऐसा नहीं कि 13 लॉट आपने अप्लाई किया है और मैंने 1 लॉट किया है तो आपको मिलने का चांस ज़्यादा है और मुझे मिलने का चांस कमती है। दोनों को मिलने का चांस सेम है, प्रोबेबिलिटी इज़ सेम 50-50%, 1/2 1/2, बिकॉज वो सिंगल पैन कार्ड का हिसाब से लॉटरी होता है, ना कि लॉट का हिसाब से। ये हो गया। जब फुल्ली सब्सक्राइब होता है ना एक आईपीओ, मान लो 4,000 करोड़ का आईपीओ है, ठीक है, तो उसमें यदि मान लो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है रिटेल कैटेगरी, तब वो एक एक पैन कार्ड देखा जाता है। मान लो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तब जाके क्या पता आपको 2 लॉट मिल जाए। 13 लॉट किया है तो हम 1 लॉट किया तो हमको 1 लॉट मिले। वो बहुत रेयर केस है। आजकल ऐसा होता नहीं है कि कोई भी आईपीओ की फुल्ली सब्सक्राइब ना हो। जब लॉस होने वाला भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब तो हो ही जाता है आजकल का मार्केट में। तो ये बताना था कि भाई आप ये मत सोचो कि भाई मैं एक ही अकाउंट से 10 लॉट लगा देता हूँ, मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या करो कि आपका जितना पैन कार्ड हो सके, अपना मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, किसी का भी, आप जितना मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ में लगाएगा, एक एक लॉट भी लगाएगा, उतना आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि किसी में आपको मिल जाए या सब में आपको मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मतलब बहुत आदमी लोग पूछ रहा था हमसे कि क्या करना चाहिए, कि 1 लॉट अप्लाई करे या मेरा पास 10 लॉट का पैसा है, 10 लॉट अकाउंट कर दे, एक ही अकाउंट से कर दे। अकाउंट तो उसका पास 3 है, उसका मम्मी पापा और खुद का भी है, लेकिन वो 3 अकाउंट से 3-3 लॉट अप्लाई करे या फिर एक लॉट मतलब एक ही अकाउंट से 10 लॉट अप्लाई करे। आई विल प्रीफर ऑलवेज़ कि एक अकाउंट से एक लॉट ही अप्लाई करो आप। और अगर आप बोल रहे हैं कि और मेरा पास अकाउंट ही नहीं, 3 ही अकाउंट है, मेरा पास 3 लाख पड़ा हुआ है, तब आप 3-3 4-4 लॉट कर दो अप्लाई, तब वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो काउंट आपका सिंगल पैन कार्ड का हिसाब से ही होगा। प्रोबेबिलिटी आपका मिलने का तभी बढ़ेगा जब आपका पैन कार्ड ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है? तो ये गलती कभी भी मत करना। हाँ, और दूसरा बात ये है कि अगर आप यदि रिटेलर हो और आप बोल रहे हैं कि आप स्मॉल एचएनआई में भी आपको अप्लाई करना है, बिग एचएनआई में भी, बीएचएनआई में भी अप्लाई करना है। स्मॉल एचएनआई क्या होता है? एवोव 2 लाख, 2 लाख का ऊपर यदि आपका लॉट साइज़ जा रहा है, मान लो एक लॉट 15,000 का है, ठीक है, और आपने अप्लाई किया है 2 लाख डिवाइड बाई 15, आपने अप्लाई किया है 14 लॉट्स, तो वो आपका कितना 2 लाख से ऊपर चला जाएगा। 14 लॉट कभी कभी छोटा 13,000 का भी आता है, तो वो 15 लॉट्स भी हो सकता है। मतलब 2 लाख का ऊपर यदि आपका लॉट साइज़ जा रहा है, मल्टीपल लॉट अप्लाई करो, 2 लाख का ऊपर जा रहा है, तो वो स्मॉल एचएनआई हो जाता है। और बीएचएनआई कब होता है? जब वो आप 10 लाख का ऊपर जाता है, ठीक है, 10 लाख का ऊपर जाने से वो बीएचएनआई हो जाता है। तो अब उसमें क्या खेला है कि आप यदि आप रिटेलर हो तो रिटेल में भी अप्लाई कर रहे हैं, आप स्मॉल एचएनआई भी कर रहे हैं, तब वो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। आप दोनों में एक साथ नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली, तो आपको अलग अलग अकाउंट से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये कभी मत सोचना कि आप एक ही अकाउंट से तीनों में अप्लाई कर दो। कि मान लो आपका पास 13 लाख रुपये पड़ा हुआ है, तो आप 10 लाख रुपये बीएचएनआई में लगा दिया, फिर जाके एचएनआई में आप 2 लाख लगा दिया, फिर एक में 1 लाख रिटेल में 1 लाख लगा दिया। तो ऐसा नहीं होता है। वो आपको एक ही कैटेगरी में लगा सकता है एक बार में, एक ही अकाउंट से। ये दूसरा बात हो गया। और तीसरा बात, हमेशा आपको जितना हो सके कि सेम यूपीआई से लगाने का कोशिश करो। जब आप दूसरा यूपीआई से लगाता है, कि मान लो आपका अकाउंट आप जिससे रजिस्टर हो, आपका नाम है मान लो राम कुमार, तो अभी अब राम कुमार का जो आपका बैंक लिंक होगा, ठीक है, अकाउंट से, अब उसका जो यूपीआई होगा ना, आप उसी से अप्लाई करो, तब मिलने का प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है?
आप दूसरा अकाउंट से दूसरा का, मान लो अभी मैं हूँ, मैं अपना दोस्त का, मेरा पास पैसा नहीं है तो मैं बोला तुम मुझे ट्रांसफ़र मत करो पैसा, मैं तुम्हारा यूपीआई आईडी दे दो, मैं इधर लगा देता हूँ। तो वैसे नहीं होते, वैसे नहीं होगा। आपको खुद का यूपीआई आईडी से ही लगाना पड़ेगा, आपका अकाउंट में ही पैसा होना पड़ेगा, आपका यूपीआई आईडी जो लिंक है आपका बैंक अकाउंट, उसका यूपीआई आईडी से ही आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर रूल्स में कुछ चेंजेस आता है तो आप खुद एक बार सर्च करके देख लेना, लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही रूल चल रहा है। तो यही बात बताना था, बहुत सारा डाउट आ रहा था लोगों का, तो मैंने क्लियर कर दिया है। और कुछ आपको डाउट हो आईपीओ रिलेटेड तो आप मुझे पिन कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू।